हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आई प्रे कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आप सबको पता है और थंबनेल से आपको समझ ही आया होगा। कौन है आखिर वो इंसान जो आपको बेइंतहा पसंद करता है, जो आपको बहुत दिल से लाइक करता है। तो आज के रीडिंग में हम टैरो कार्ड के ज़रिए देखने ही वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो। लेकिन हम जो लोगों को पता नहीं है उनके लिए टैरो के कार्ड निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन को पॉजिटिव कीजिए और गाइस प्लीज़ जब मैं ये कार्ड सफल करूँ तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब मैं शफल करती हूँ तो यहाँ पे आपकी ही एनर्जी सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रही होती है और इससे आपको ही रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो प्लीज़ गाइस स्किप मत कीजिए। तो बिना देर किए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभु महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको कौन पसंद कर रहा है। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, बहुत लाइक कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपको जो इंसान पसंद करता है उनकी राशि फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है, या एयर साइन से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ ही पाइसेस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है, यानी उस व्यक्ति की पॉसिबिलिटी बहुत ही पैशनेट फायर वाली है और सोचने वाली है और नेचुरल है। तो देखते हैं डिटेल में। जो हमने कार्ड स्प्रेड किए हैं उसमें दो कार्ड ऐसे हैं जो मेजर अरकाना के निकल के आए हैं। तो हमारा सबसे पहला कार्ड द वर्ल्ड का निकल के आया है, वो मेजर अरकाना का है। और हैंगमैन कार्ड ये भी मेजर अरकाना का है। और ये जो पहला कार्ड है वर्ल्ड का, वो खुद में ही बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो कभी आपने ये नोटिस किया है, जो कोई आपको देखता है वो आपकी हर मुस्कान पे नज़र रख रहा है, आपकी हर छोटी सी बात को ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर नहीं करता है, आपको मन में ही पसंद कर रहा है। वो बाहर से आपको नॉर्मल दिखता होगा, आपसे नॉर्मल बिहेव करता होगा, लेकिन उनकी नज़रों में उसका वाइब सब कुछ कह देता है। उनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है। वो आपको देखकर फील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी अब पूरी हो गई है। आपकी मौजूदगी से उनके दिल का खालीपन भर जाता है। वो सोचते हैं अगर आप साथ हैं तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। शायद आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा आपको नोटिस करता है। आपको देखकर उनकी आंखें चमक उठती है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो इंसान आपको इतना पसंद करता है तो क्यों अब तक वो सामने नहीं आया? क्यों उसने अब तक अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किए? क्या उन्हें डर है आपके जवाब का, या फिर वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? गाइस, ये इंसान आपको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि आपके साथ एक ज़िंदगी इमेजिन करता है। वो आपको चाहता भी है, आप दोनों के बीच में
अट्रैक्शन ना रहे बल्कि एक स्ट्रांग और स्टेबल बॉन्ड बनाए रहे। वो इमेजिन करता है कि आपके साथ ऐसे पल हो जहाँ हंसी खुशी हो, सेलिब्रेशन हो, लोग आपको साथ देखकर खुशियाँ मनाएं। शायद उनके दिल में ये सपना है कि एक दिन वो आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस कर सके, जैसे कि हाँ, यही है वो इंसान जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खास वजह है। कभी आपने नोटिस किया है जब कोई आपके हैप्पीनेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो, आपकी छोटी जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होता हो और आपकी मुस्कान देखकर खुद भी हैप्पी होता हो, तो यही है उनके दिल का सच। लेकिन गाइज़, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर उनके मन में इतना खूबसूरत सपना है तो फिर वो आपको ओपनली बताना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों वो चुपचाप फीलिंग को दबाए बैठे हैं? असल में उनके अंदर एक डर है। वो सोचते हैं अगर मैंने सब कुछ कह दिया तो सामने वाला ये सारी बातें एक्सेप्ट नहीं की तो शायद मैं उस इंसान को खो दूंगा। इसीलिए वो अपने इमोशन को दिल में दबा के बैठे हैं। कभी कभी वो खुद को समझते हैं कि शायद अभी सही वक्त नहीं है, शायद मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि उनका दिल बार बार आपको ही याद में खोया रहता है। वो आपके साथ एक घर, एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करता है और इसी ख्वाहिश में उनकी नींद भी छीन लेती है। ज़रा सोचिए, आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी हर बात पर साइलेंटली खुश होता है, आपकी हर छोटी सक्सेस को अपने दिल में सेलिब्रेट करता है, लेकिन जब बात खुद को एक्सप्रेस करने की आती है तो वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके लिए आपका साथ खो देना, आपको दूर होते हुए देखना एक भयानक सपने जैसा है। और यही वजह है कि वो अपने फीलिंग को छुपा कर रखता है। लेकिन गाइस, ये साइलेंस हमेशा चलेगा या ये इंसान हिम्मत जुटाएगा और आपके सामने अपने दिल की बात रख पाएगा, या फिर वो हमेशा आपको बस एडमायर ही करते रहेगा? तो सस्पेंस अभी बाकी है। देखने वाले हैं कि उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें एक्शन लेने से रोक रहा है। शायद उनके अंदर लगातार स्ट्रगल चल रहा है। वो चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताए, आपको ओपनली कन्फेस करे, लेकिन फिर वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो सोचते हैं नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, और अपने फीलिंग को वो दिल में ही रखते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो कारण ये है कि उसका नेचर, ये इंसान चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने वाला है। वो जल्दी डिसीजन नहीं लेने वाला है। वो हर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करता है, एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना चाहिए। अब अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो ये इंसान बाहर से बहुत ही अट्रैक्टिव है। लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो सकती है। जब वो किसी जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें नोटिस करने लगते हैं। वो दिखने में कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है, लेकिन सबसे खास बात है ये है कि उनका दिल बहुत ही सॉफ्ट है। वो अपने इमोशन आसानी से बाहर नहीं दिखाते हैं। स्ट्रांग और बोल्ड पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल और केयरिंग भी इंसान लगते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए स्ट्रेंथ बनकर खड़ा रहेंगे। लेकिन गाइस, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो दो रास्तों में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका दिल कहता है कि सब एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि शायद ये उनका सच्चा प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ माइंड उन्हें रोक लेता है। अगर सामने वाले ने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा, और यही कॉन्फिडेंस उन्हें रोक रहा है।
वो खुद को बार बार कन्विंस करते हैं कि इंतज़ार करना ही सही है। वो बिलीव करते हैं पेशेंस का फल मीठा होता है। इसीलिए वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके बारे में सोचते-सोचते अपने वर्ल्ड में ही खो जाते हैं। क्या आपने अपने आसपास ऐसा कोई इंसान नोटिस किया है जो बाहर से कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखता हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो वो सडनली क्वाइट या नर्वस हो जाता हो? तो यही हो सकता है वो इंसान। लेकिन गाइस, अब क्यूरियोसिटी यही है कि क्या वो इंसान हमेशा चुप रहेंगे या फिर एक दिन अचानक से वो सामने आकर अपने दिल की सारी बातें कह देंगे? क्या उनके अंदर इतना करेज आएगा? क्या वो स्पीड से एक्शन ले पाएंगे? वो आपको अपनी ज़िंदगी में ऑफिशियली शामिल करेंगे? आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि वो एक्शन कब लेंगे, उनका पहला कदम कैसा होगा और आपके लिए उनके दिल में आगे क्या प्लान्स है। तो गाइज, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर पहुंच गए हैं, जहां आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इंसान कब और कैसे अपने कदम आगे बढ़ाएगा। वो इंसान जो आपको इतना पसंद करता है, उनके दिल में एक मजबूत विश है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहे, आपके हैप्पीनेस उनकी प्रायोरिटी बने। लेकिन अब तक उनके अंदर हेसिस्टेंस थी, अब पिक्चर बदलने वाली है। वो धीरे धीरे अपने फेयर्स को फेस कर रहे हैं। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी भी इंतज़ार किया तो शायद वो ये मौका खो देंगे। और यही मोमेंट उन्हें पुश कर रहा है अपने फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यही क्यूरियोसिटी का हिस्सा है कि शायद आप नोटिस करेंगे कि कभी-कभी वो अचानक अपने फीलिंग को हिंट कर देते हैं, लेकिन तुरंत पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पेशेंस और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो ताकि आपका और उनका फ्यूचर स्मूथ और सिक्योर हो। अब आगे की पॉसिबिलिटी ये है कि उनके दिल और सोच दोनों आपको लेकर स्ट्रांगली अलाइन है। वो चाहते हैं कि आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो, आपके साथ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सिक्योर मोमेंट हो और इमोशनल बॉन्डिंग और सिक्योरिटी कंसीडर करना चाहते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या आपने उनका हिंट समझा या नहीं। ये स्मॉल गेम या पजेस उनके लिए नेचुरल है, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल यही है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप। तो अब आप खुद ही सोचिए, क्या आपने नोटिस किया कभी कभी कोई आपके लिए स्मॉल सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे अपनी कंफर्ट छोड़ देता है, आपकी हैप्पीनेस प्रायोरिटीज करता है, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो ये इंसान वही इंसान हो सकता है जो साइलेंटली आपके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो फाइनली अपने एक्शन में आएंगे तो वो नेचुरल, स्टेबल और डीपली इमोशनल होंगे। आपको लगेगा कि ये सब इतना स्मूथ और परफेक्ट हुआ है, जैसे शायद यूनिवर्स ने ही ये सब कुछ डिसाइड किया हो कि अब वक्त आ गया है। तो दोस्तों, अब सस्पेंस यही है कि वो अपने आपने कभी नोटिस किया है कि वो क्या आप समझ पाए कि ये इंसान कितनी आपकी केयर, अटेंशन और फीलिंग आपके लिए रखता है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ एक डीप, मीनिंगफुल और परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं। और यही है उनका मैजिक जो इस इंसान के दिल में छुपा है। लेकिन कभी भी आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, कुछ साइन देखने होंगे और थोड़ा
अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी-कभी अपने साइंस धीरे-धीरे भेजता है। तो ये कोई भी जो इंसान है जो आपके आसपास ही है, जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और उनका इंटेंशन आपके लिए बहुत ही प्योर है, जेन्युइन है, और वो आपको बस अट्रैक्शन की नज़र से नहीं देख रहा, बल्कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। तो यही ऐसा इंसान है जो आपके आसपास भी आज भी मौजूद है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।